इकराम तहसीलकार के तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी हो। या आज यहाँ पर एक लाइब्रेरी का काम शुरू हुआ है, 10 दिन पहले काम शुरू हुआ है और जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल होगा और तहसीलकार के तमाम चाहे टांडा के हो कैंचा अदा करते हैं कि उन्होंने विद इन 1 डे में इसकी जो है वो सर्वे की, उसके बाद इसका एस्टिमेट बनाया और एक ही दिन में जो है डीसी साहब को वो सबमिट किया। तो बहुत यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह मिलेगी या और फीस का क्या सिस्टम रहेगा? नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएलआर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को नदीम मिर का सलाम और आदाब पहुँचे। नाजरीन किराम, मैं इस वक्त तहसील काहरा हेड क्वार्टर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप जो यहाँ पर ये देख रहे हैं लाइब्रेरी की शक्ल में काम चल रहा है। नाजरीन इकराम, तहसीलकार के तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी हो। या आज यहाँ पर एक लाइब्रेरी का काम शुरू हुआ है, 10 दिन पहले काम शुरू हुआ है और जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल होगा और तहसीलकार के तमाम चाहे टांडा के हो कैंचा के हो हलार के हो द्रूट के हो टाटा के ये काहरा के जितने भी तालिब इल्म हो उन तमाम के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए काहरा में एक लाइब्रेरी खुली गई है। यहाँ पर उसका काम चल रहा है। इसी लाइब्रेरी के बारे में हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल साहब भी हैं, रफाका साहब भी हैं और खालिद साहब भी हैं। मज़ीद इनसे जानकारी चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी कब यहाँ पर खुली, कब इसका काम शुरू है और कब ख़त्म होगा, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले रफाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन कराएं कि ये लाइब्रेरी का काम कब शुरू हुआ, कैसे ये लाइब्रेरी यहाँ पर हुआ, इतना बड़ा स्टेप, क्योंकि जो तहसीलकार के बच्चे थे उनको बदरवा में जाना पड़ता था लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए और डोडा जम्मू वगैरह। आज भी हमारे जो बच्चे कैस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या JKSSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो उनको जम्मू जाना पड़ता है, बदरवा जाना पड़ता है, डोडा जाना पड़ता है। आज हमने सुना कि लाइब्रेरी का काम शुरू हो रहा है काहरा में, तो हम यहाँ पर आए और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लाइब्रेरी के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और उसके साथ साथ जो एफ़र्ट इसके पीछे रहा है उसका नाम आसिफ इकबाल भट्ट साहब है और उनकी टीम उसमें बहुत सारे बंदे हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा तो उसके लिए माजरत, लेकिन उनकी पूरी टीम जो डीसी साहब के पास बहुत बार गए और उसके साथ साथ एक कंसेप्ट ये 2014 से मुझे लगता था कि आसिफ साहब ये इस बारे में बोलते थे कि लाइब्रेरी बननी चाहिए काहरा में और कम से कम एक ऐसा माहौल बने जहाँ पे बच्चे जो है किसी और की तरफ रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए जो माहौल क्रिएट करना और फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे और इस हमारे इलाके का नाम रोशन होगा। तो एक पूरा कंसेप्ट जो है आसिफ इकबाल भट्ट साहब का था और हम इनको शुक्रिया भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अगर किसी बंदे के दिमाग में ये आइडिया आता है कि हमने ये चीज़ करनी है और उसके साथ साथ उसके पीछे लगे रहना 10 साल, इसमें हौसला भी टूट जाता है बंदे का कि ये 10 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू एफर्ट्स के बाद ये चीज़ जो है तैयार होने जा रही है। और तमाम नौजवानों को मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर आप अपने इलाके का, अपने माँ बाप का, अपने तमाम उन रिश्तेदारों का, अपने उस काहरा का नाम रोशन करना चाहते हो तो आप जो है अपनी जो है मंजिल पढ़ाई पे रखोगे और पढ़ाई के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की मंजिल को आप आगे ले जाओगे और इस काहरा का नाम रोशन करोगे। रफाक भाई, जानना चाहूँगा कि ये लाइब्रेरी की लोकेशन जो काहरा के बच्चे हो उन्होंने पहली बार देख रहे होंगे वीडियो वगैरह, उनकी लोकेशन बताएं कि ये लाइब्रेरी कहाँ पर बनी? देखिए, मेन बाज़ार है जहाँ पर आधार सेंटर हमारा है, वहाँ से आप मास्टर सफदर साहब जो मीर हैं उनके मकान के पीछे यहाँ पर लाइब्रेरी है। ये RDD डिपार्टमेंट ने बनाई थी और उसके बाद जो इस वक्त के प्रेजेंट DC साहब हैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा हम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी DC साहब आए, उन्होंने भी एफर्ट किया लेकिन उनके उस दौरान में जो है पैसा रिलीज़ नहीं हुआ और काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन इन DC साहब ने जो आज के हैं हमारे DC साहब, इन्होंने पैसा रिलीज़ किया, उसके साथ साथ इसका जो है टेंडर हुआ और ठेकेदार को काम मिला और जो है काम इस वक्त आप देख रहे हो कि चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और यहाँ के जो एक्सीन साहब वगैरह है जो भी इस डिपार्टमेंट के इसको काम करवा रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने विद इन 1 डे में इसकी जो है वो सर्वे की, उसके बाद इसका एस्टिमेट बनाया और एक ही दिन में जो है DC साहब को वो सबमिट किया। तो बहुत
सारी चीज़ें इस लाइब्रेरी को बनाने में वो पेश आई, लेकिन तमाम जो लोग हैं, चाहे वो एक्सीएन साहब हो, चाहे डीसी साहब हो, चाहे यहाँ के लोकल्स हो, चाहे यहाँ पर फायर सर्विस का ऑफिस था, फिर तहसीलदार साहब ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया, तमाम चीज़ें जिन लोगों ने भी इसके पीछे अपना योगदान दिया, अपना जो है टाइम इसके पीछे दिया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया और उनको अल्लाह इसकी जज़ाए खैर दे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये काम जो है पब्लिक के लिए होता है, और पब्लिक जहाँ की आवाम गरीब है, और इन गरीब आवाम को अगर ये चीज़ें दस्तयाब की जाए तो मुझे लगता है आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट है, और यहाँ के नौजवान जो हैं ड्रग्स को छोड़ के एजुकेशन की तरफ अपना रास्ता जो है वो मोड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। नाज़रीन किराम, हमारे साथ आसिफ से इकबाल भट्ट साहब भी हैं। बहरहाल चिनाब वाली के सारे लोग इनको जानते हैं। आसिफ इकबाल साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर आएंगे, जिस तरह हम भी बाहर गए थे, हमने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, वहाँ पर हमें मंथली फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है, इसका क्या सिस्टम होगा? क्योंकि उनको भी यहाँ पर फ़ीस देनी होगी वगैरह कुछ। यहाँ पर जैसे हमें अपनी बुक्स लेनी पड़ती थी, हम वहाँ पर स्टडीज़ करते थे, या आपस में अपने फ्रेंड्स की बुक्स शेयर्स वगैरह करते थे, मंथली वहाँ पर फ़ीस देते थे। यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह मिलेगी या और फ़ीस का क्या सिस्टम रहेगा? नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल की वसासत से हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी पूरी टीम का एक ड्रीम था 2014 से। पूरी टीम, खाली आसिफ इकबाल भट्ट नहीं बल्कि मेरे साथ जितने भी हमारी टीम है, रफ़ाकत साहब हैं, खालिद साहब हैं, हमारे नफ़ीस साहब हैं, आबिद साहब हैं, मोमिन साहब हैं, नफ़ीस साहब, ये मोहसिन साहब हैं, हमारे बाबर नफ़ीस साहब हैं, शकील साहब हैं, बाकी जितनी भी हमारी टीम, या डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर तनवीर साहब, तो हम सब के ये एक कलेक्टिव एक ड्रीम था 2014 से। हमने जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिलता था, हम कोशिश करते थे इस डिमांड को फोर फ्रंट पे रखने की। जो भी, चाहे वो पॉलिटिशियन आए या कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए या कोई मिनिस्टर आए, तो हमने हर एक के सामने ये डिमांड रखी। लेकिन रिसेंटली जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा, हमारी खुशकिस्मती है कि एक नौजवान ऑफिसर यहाँ पे आए हैं, हरविंदर सर, तो उन्होंने इस पे जो ही हम गए, हमारा डेलीगेशन गया, तो ऑन स्पॉट उन्होंने जो कंसर्न एजेंसी को लिखा और एक दिन में एस्टिमेट इसका तैयार किया, फंड्स रिलीज़ किए और 10 लाख के आसपास इसका अमाउंट रखा। और अभी आप देख रहे हो कि लाइब्रेरी का काम जो है अंडर प्रोसेस है। हम भी आए थे इसको चेक करने कि क्या जो गाइडलाइन है, रिक्वायर्ड जो गाइडलाइन है डिपार्टमेंट की, उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो मैं साथ साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ एग्जिन साहब का, जो R&B के एग्जिन साहब हैं, वो रेगुलरली जो है मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को। साथ साथ में हमारी भी बात होती रहती है। तो तहसीलदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी बहुत बार आए इस लाइब्रेरी के काम को देखने के लिए, इसकी क्वालिटी को देखने के लिए। तो मैं एक बार फिर से सबका, जिसने अगर एक मिनिमम से मिनिमम एफर्ट्स भी लगाए, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक अगर हम हर एक का नाम ना ले पाएँ तो उसके लिए माजरत खवाएँ। और साथ साथ में जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ क्या फैसिलिटी रहेगी, जिस तरीके से डीसी साहब से डिस्कशन हुई थी, तो डीसी साहब ने पहले हम इसको रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं अप टू रीडिंग रूम। यहाँ पे जो है बच्चे आएंगे, अपनी बुक्स लेके पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, पहला। दूसरा, जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे टेबल बने हैं, डेस्क बने हैं, सारा कुछ फैसिलिटी रहेगी, चेयर्स लगेंगे, हाई क्वालिटीज़ की चेयर लगेंगी। और साथ में आपने पीछे देखा होगा रूम जो है, इस रूम में बुक शेल्फ भी बन रहे हैं, तो बुक शेल्फ होंगे। और साथ साथ में डीसी साहब ने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया दिया था कि ये खाली इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट अ रीडिंग रूम। यहाँ से कहा रहा कि आइडियाज़ बाहर निकलने चाहें। पीछे एक रूम है, तो डीसी साहब ने कहा था कि हम रिक्रिएशन के लिए भी उसको कोई पियानो वगैरह रख सकते हैं, कोई गिटार बजाना होगा किसी ने, वो भी हम फैसिलिटी रख सकते हैं कि कुछ लिमिटेड टाइम हम रखेंगे कि उसके लिए भी जो है वो रह सकता है। और साथ साथ में डिस्कशन भी, जो इनोवेटिव आइडिया होंगे यहाँ के नौजवानों के, जिनको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे मिलजुल के किसी भी हर एक प्लेटफॉर्म पे, कि किस तरीके से हमारा एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और आपको मैं ये बताता चलूँ, जिस तरीके से आपने बात की कि यहाँ के बच्चों को जम्मू, भद्रवाह, डोडा जाना पड़ता था to avail the facility of the library, but due to डीसी साहब के एफर्ट्स की वजह से, डीसी साहब की मेहरबानी ये हुई कि उन्होंने जो है फंड्स सेंक्शन किए और यहाँ पे लाइब्रेरी का काम जो है चल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन फ्यू डेज़ ये काम जो है कंप्लीट होगा और 20 मार्च के आसपास जो है इंशाअल्लाह ताला डीसी साहब यहाँ पे इसका इनाग्रेशन करेंगे और उसके बाद ये जो है यहाँ के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है लाइब्रेरी अवेलेबल होगी पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्र है। नाज़रीन किराम, आपने हमारे वीडियोस में देखे विजुअल्स की किस तरह, जिस तरह आसिफ इकबाल भट्ट साहब ने कहा, किस तरह रूम बन रहा है, उसमें भी बुक्स वगैरह रहेंगी इन फ्यूचर्स में।
تو ناظرین کرام بنے رہے اس مزید اپڈیٹ کے لیے، دیجیے مجھے اجازت، قاہرہ سے ندیم میر کو شکریہ، خدا حافظ.